जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक दिव्य जीवन गाथा, एक ऐसी कथा जो कालजयी है, जो केवल इतिहास नहीं बल्कि अनंत प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल कृष्ण की कहानी नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नीति और योग का महासंगम है। जब पृथ्वी बोझिल हो उठी, यह वह समय था जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। संपूर्ण पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार का बोलबाला था। राजाओं ने अपनी शक्ति और अहंकार में मदहोश होकर धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया था। निर्दोषों पर अत्याचार किए जा रहे थे, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था, स्त्रियों की अस्मिता संकट में थी और सत्य का कोई मान नहीं रह गया था। मथुरा, जो कभी यदुवंश की पुण्यभूमि थी, अब भय और अराजकता का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ का राजा उग्रसेन अपनी प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करता था, लेकिन उसके पुत्र कंस ने अधर्म की सभी सीमाएं लांघ दी थीं। कंस केवल एक क्रूर शासक ही नहीं था, बल्कि दुष्ट असुरों और राक्षसों का समर्थक भी था। उसकी मित्रता कई दैत्य राजाओं और अधर्मी लोगों से थी, जो केवल शक्ति और भय के बल पर शासन करना चाहते थे। पृथ्वी की पीड़ा और ब्रह्मलोक में देवताओं का प्रार्थना करना। पृथ्वी देवी, जो सजीव और चेतन मानी जाती हैं, वे इस अत्याचार और अन्याय से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए देवताओं से सहायता मांगी। देवताओं और महर्षियों ने देखा कि अब अधर्म का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। वे समझ गए कि बिना दिव्य शक्ति के इस अन्याय का अंत संभव नहीं है। अतः सभी देवता और ऋषि, जिनमें स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और यमराज भी शामिल थे, ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, अधर्म की यह आंधी समस्त लोकों को नष्ट कर रही है। हम असहाय हो चुके हैं। मर्त्यलोक में असुरों और दुष्ट शासकों ने अराजकता फैला दी है। धर्म खतरे में है, सत्य की हानि हो रही है और मानवता कराह रही है। हे सृष्टिकर्ता, अब इसका समाधान क्या होगा? ब्रह्मा जी स्वयं भी इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने ध्यान लगाया और तत्काल निर्णय लिया कि केवल भगवान विष्णु ही इस अधर्म का नाश कर सकते हैं। क्षीरसागर में भगवान विष्णु से विनती। ब्रह्मा जी ने देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीरसागर की ओर प्रस्थान किया। क्षीरसागर, जहां स्वयं श्रीहरि नारायण योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, वहां देवताओं ने विनती की, हे परमेश्वर, हे नारायण, अब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। दैत्यों और अधर्मी राजाओं ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। हे करुणानिधि, आप ही इस संकट से संसार को मुक्त कर सकते हैं। कृपया अवतार लीजिए और धर्म की स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवताओं, यह संसार जब भी अधर्म से ग्रसित होता है, तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इसके बाद उन्होंने वही दिव्य वचन कहे जो कालजयी हो गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होकर संतुलन स्थापित करता हूँ। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि समस्त देवता यदुवंश में विभिन्न रूपों में जन्म लें और उनके इस कार्य में सहयोग करें। अब केवल उचित समय और स्थान की प्रतीक्षा थी। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म के प्रतीक कंस का अंत करेंगे। देवताओं का यदुवंश में जन्म लेना।
भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने भी अपने अवतरण की तैयारी की। इंद्र के प्रमुख गण गोपों के रूप में जन्म लेने लगे, वायु के प्रमुख गण गोप बालकों के रूप में प्रकट हुए और अन्य देवताओं ने भी अपनी भूमिकाएं ग्रहण की। भगवान शेषनाग स्वयं बलराम के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार हुए। अब बस समय का इंतजार था जब अधर्म के प्रतीक कंस का आतंक समाप्त हो और धर्म की विजय सुनिश्चित हो। भगवान श्री कृष्ण का अवतार अब निश्चित हो चुका था और एक नया युग आने वाला था, एक ऐसा युग जो केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का संदेश देने वाला था। कंस और आकाशवाणी, जन्म की भविष्यवाणी। मथुरा का पराक्रमी राजा उग्रसेन एक धर्मपरायण शासक था, लेकिन उसका पुत्र कंस अधर्मी और अत्याचारी प्रवृत्ति का था। कंस बलशाली था, युद्धकला में निपुण था और उसने अपनी शक्ति के बल पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह इतना क्रूर था कि देवताओं और साधु संतों तक में उसका भय व्याप्त था। उसकी राजधानी मथुरा, जो कभी यदुवंशियों की महान नगरी थी, अब उसके आतंक का केंद्र बन चुकी थी। किंतु जितना वह बाहरी रूप से कठोर था, उतना ही वह अपनी बहन देवकी से प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुकुल के वीर और धर्मपरायण पुरुष वासुदेव से हुआ, तो कंस ने स्वयं अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका रथ हाँका। सजीव संगीत, मंगलध्वनि और वैदिक ऋचाओं के मध्य यह शुभ विवाह संपन्न हुआ। नगर के लोग देवकी को शुभाशीर्वाद दे रहे थे और वासुदेव की वीरता के चर्चे कर रहे थे। कंस अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। जब वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रथ में बैठा, तब अचानक आकाश में गूंजती एक गूढ़ वाणी ने उसे स्तब्ध कर दिया। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में भय की लकीरें उभर आईं। कुछ क्षणों के लिए वह स्तब्ध रह गया, किंतु जैसे ही चेतना लौटी, उसका क्रोध विस्फोट बनकर फूट पड़ा। उसके हाथ में तलवार चमक उठी और वह देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। यदि मेरी मृत्यु इसी स्त्री की संतान के हाथों लिखी है, तो क्यों न इसे अभी समाप्त कर दूं। वह तलवार उठाकर देवकी की ओर बढ़ा, किंतु तभी वासुदेव ने उसे शांत करने के लिए हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, तुम अपनी निर्दोष बहन की हत्या क्यों करना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या हित है? यदि तुम्हें केवल उसके संतान से भय है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे ही उसकी कोई संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव के वचनों में इतनी दृढ़ता और सत्यता थी कि कंस ने कुछ देर विचार किया। वह कुटिल बुद्धि वाला था। उसे लगा कि अगर उसे केवल संतान से खतरा है, तो देवकी को मारने की आवश्यकता नहीं। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया। ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु तुम दोनों को अब कारागार में रहना होगा ताकि मैं स्वयं तुम्हारी संतानों को जन्म लेते ही समाप्त कर सकूं। और इस प्रकार कंस ने अपनी ही बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। मथुरा के आनंद के दिन समाप्त हो गए और एक नए युग की प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में दिव्य प्रकटता। समय बीतता गया। कारागार की कोठरी में कैद वासुदेव और देवकी ने अपने पहले 6 पुत्रों को जन्मते ही कंस के हाथों मरते देखा। जैसे ही कोई संतान जन्म लेती, कंस निर्दयता से उसे पकड़कर पत्थर पर पटककर मार डालता। देवकी की ममता बिलखती, वासुदेव मौन में पीड़ा सहते, किंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग बलराम के रूप में अवतरित हुए,
किंतु योगमाया की कृपा से वह गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यह सब दिव्य योजना का भाग था। अब वह पावन क्षण निकट आ गया जब स्वयं परमात्मा नारायण त्रिभुवंती भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे। रात का समय था। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि। मथुरा का कारागार अंधकारमय था। कंस अपनी विजय की मदिरा में लीन था। प्रहरी गहरी निद्रा में थे। रात घनी और काली थी। बादल घिराए थे, जैसे स्वयं सृष्टि उस दिव्य क्षण को सम्मान दे रही हो। और तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस क्षण संपूर्ण कारागार एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा। बेड़ियां स्वयं खुल गईं, द्वार स्वतः खुल गए, प्रहरी गहरी निद्रा में चले गए। वासुदेव और देवकी ने देखा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और पीतांबर धारण किए हुए वे दिव्य तेज से चमक रहे थे। माता देवकी और वासुदेव की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे अपनी संतान का यह दिव्य स्वरूप देख स्तब्ध रह गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ कहा, हे माता, हे पिता, भय मत करो। मैं इस पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब शीघ्र ही मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। वासुदेव ने श्रद्धा से प्रणाम किया और बालक को एक छोटी टोकरी में रखा। जैसे ही वे द्वार की ओर बढ़े, एक चमत्कार हुआ। कारागार के सभी द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव बिना किसी बाधा के बाहर निकल गए। उस समय घोर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी जल से उफन रही थी। वासुदेव ने जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल में रखे, यमुना 2 भागों में विभक्त हो गई और मार्ग खुल गया। शेषनाग ने अपने फण से श्री कृष्ण पर छत्र तान दिया और वासुदेव सहजता से गोकुल पहुंच गए। वहां माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाया और कन्या को लेकर पुनः मथुरा लौट आए। जब कंस को सूचना मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, तो वह त्वरित कारागार में पहुंचा। उसने क्रूरता से नवजात कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु तभी वह कन्या योगमाया के रूप में प्रकट हुई और आकाश में उड़ते हुए बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। वह कहीं और सुरक्षित है और समय आने पर तुझे नष्ट करेगा। कंस हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, कौन है वह, कहाँ है वह, किंतु नियति ने उसे अंधकार में ही रखा। उधर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर आनंदोत्सव चल रहा था। नंद बाबा ने गोपों के साथ मिलकर अनगिनत दीप जलाए। समस्त गोकुल व्रजभूषित हुआ और चारों ओर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की का गान गुंजायमान हो उठा। संपूर्ण व्रजभूमि धन्य हो गई, क्योंकि साक्षात श्रीहरि ने वहां जन्म लिया था। बाल्यकाल, नटखट लीला और राक्षसों का सहार। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन आनंद और उत्साह से भरा हुआ था। वे केवल एक दिव्य अवतार ही नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद की साक्षात मूर्ति थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी नटखट लीलाएं बढ़ने लगीं। गोकुल की गोपिकाएं अक्सर शिकायत करतीं, यशोदा मैया, तेरा लाल बहुत नटखट है। वह हमारी मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है और सारे गोकुल को अपने खेल में उलझाए रखता है। यशोदा माता मुस्कुराकर कहती, अरे, मेरा कान्हा तो भोला भाला है, भला वह कैसे माखन चुराएगा। परंतु गोपियां जब कृष्ण को पकड़ने आती,
तो वे बड़ी चतुराई से भाग जाते। कभी गोकुल के गलियारों में दौड़ते, कभी किसी ऊंची जगह पर चढ़कर छिप जाते, तो कभी अपनी बालसखाओं संग मिलकर गोपियों की मटकी ही फोड़ देते। कृष्ण की यह माखन चोरी केवल एक बालक्रीड़ा नहीं थी, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का आदान प्रदान था। उनके इस भोलेपन से गोकुल की हर गली कृष्णमय हो गई थी। पूतना वध, पहला राक्षसी सहार। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि गोकुल में कोई दिव्य बालक पल रहा है जो उसका संहार करेगा, तो उसने एक भयानक योजना बनाई। यदि मैं इस बालक को स्वयं मारने नहीं जा सकता, तो मेरे दूत इसे नष्ट कर देंगे। उसने अपनी राक्षसी सेविका पूतना को बुलाया। पूतना एक मायावी राक्षसी थी जो बालकों का वध करने में निपुण थी। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, अपनी देह को सुगंधित चंदन और आभूषणों से सजाया और गोकुल में प्रवेश कर गई। गोकुल की माताएं उसे देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने उसे एक सौम्य कोमल नारी समझा और बिना किसी संदेह के उसे नंद बाबा के महल तक जाने दिया। पूतना बालकृष्ण के पास पहुंची। उसने अपने स्तनों पर भयंकर विष लगा रखा था और सोच रही थी, जब यह बालक मेरा दूध पिएगा तब इसका अंत निश्चित है। उसने स्नेहपूर्ण छलावा करते हुए श्री कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने उसका स्तन मुंह में लिया, उन्होंने केवल दूध नहीं बल्कि उसकी प्राणशक्ति को भी पीना शुरू कर दिया। पूतना दर्द से छटपटाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा और वह चीत्कार करने लगी, बच्चा छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगी। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अंततः वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई, विशालकाय रूप धारण कर लिया और पूरे गोकुल को भयभीत कर दिया। परंतु श्री कृष्ण ने तब भी उसका गला नहीं छोड़ा। तूने अनेक निर्दोष बालकों की हत्या की है, अब तेरा अंत निश्चित है। कुछ ही क्षणों में पूतना भूमि पर गिर गई, प्राणहीन हो गई। गोकुलवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अरे, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। कालिया नाग का पराभव। गोकुल में यमुना नदी के तट पर एक विशाल नाग कालिया का वास था। वह विशैला नाग यमुना के जल को जहरीला बना रहा था, जिससे जलचरों की मृत्यु हो रही थी। गोकुलवासियों में भय व्याप्त था। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने गए। अचानक वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और बिना किसी भय के यमुना में कूद पड़े। गोकुलवासियों की हृदयगति थम गई। यमुना के गहरे जल में कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने फणों से जकड़ लिया। गोकुल में कोहराम मच गया। परंतु तभी श्री कृष्ण ने अपने छोटे छोटे कमल चरणों से कालिया के फणों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कालिया को इतना पीड़ा दी कि वह असहाय हो गया और क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश यहाँ रह रहा था। श्री कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर दूर समुद्र में जाने का आदेश दिया। गोकुल में आनंदोत्सव मनाया गया। जय श्री कृष्ण, जय व्रजपालक। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार भंग। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो। परंतु श्री कृष्ण ने समझाया, हमें गोवर्धन पर्वत, गौमाता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, न कि किसी अहंकारी देवता की। गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया। क्रोधित इंद्र ने प्रलयंकारी वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जल ही जल था। गोकुलवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हस्तकमल पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को शरण दी। 7 दिन 7 रात तक इंद्र का गर्व भंग हो गया।
अंततः उसने श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। युवावस्था और कंस वध। गोकुल में श्री कृष्ण जब युवा हुए तब कंस का भय बढ़ने लगा। यह बालक मेरा काल है, इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुर भेजे। तृणावर्त, जिसने तूफान बनकर श्री कृष्ण को उड़ाने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उसे गला दबाकर मार डाला। बकासुर बगुले के रूप में आया, पर श्री कृष्ण ने उसका चोंच फाड़ दिया। अघासुर अजगर के रूप में आया, श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। कंस ने अंततः श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ा, जिससे कंस भयभीत हो गया। मलयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक जैसे महारथियों का वध किया। अंत में कंस को राजसभा में गिराकर उसकी छाती पर कूदकर उसका वध कर दिया। कंस मारा गया, मथुरा मुक्त हुई। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया और धर्म की पुनः स्थापना की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ। महाभारत और गीता का उपदेश, धर्म और कर्तव्य की सर्वोच्च शिक्षा। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं थी, यह धर्म, कर्म और मानव जीवन के आदर्शों की शिक्षा देने वाली अमर गाथा थी। इस महान युद्ध में श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, गुरु और ईश्वर के साक्षात स्वरूप थे। महाभारत का आरंभ और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का संग्राम नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का अभियान था। जब कौरवों ने छल और कपट से पांडवों को छलनी किया, उन्हें जुए में हराकर वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान किया और सत्य को दबाने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ही वह दिव्य शक्ति थे जिन्होंने सत्य और धर्म का साथ दिया। अर्जुन का मोह और गीता का दिव्य ज्ञान। जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, उस समय अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के साथ वे बचपन में खेले, जिन्होंने उन्हें स्नेह दिया, उन पर ही उन्हें बाण चलाने थे। वह अपने धनुष को एक ओर रखकर कहने लगे, हे केशव, मैं अपने भाइयों, गुरुजनों और बंधु बांधवों की हत्या कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन इस क्षण वे केवल सारथी नहीं, अपितु जगत गुरु बन गए। उन्होंने अर्जुन को महानतम ज्ञान, भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता का रहस्य और कर्मयोग का संदेश। 1. कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म से भागना अधर्म है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तो वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। 2. आत्मा का अमरत्व। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर, शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह किसी की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर तो मात्र एक वस्त्र की तरह बदलता है। 3. भक्ति का मार्ग।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ: सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अर्जुन को अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में जाने का उपदेश मिला। 4. निष्काम कर्मयोग। योगः कर्मसु कौशलम। भगवद गीता 2.50। अर्थ: कर्म को कुशलता से करना ही योग है। अर्जुन को सिखाया गया कि सच्चा योग वही है जो कर्म में स्थित रहते हुए भी मोह से मुक्त रहे। इस दिव्य ज्ञान के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। वह पुनः अपने धर्म के लिए तैयार हो गए और श्री कृष्ण के नेतृत्व में युद्ध में आगे बढ़े। युद्ध के बाद यादव कुल का विनाश और श्री कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए, लेकिन यह युद्ध विनाश का प्रतीक बन गया। यादव कुल का पतन। कुछ वर्षों बाद जब पांडव राज्य को सुव्यवस्थित कर चुके थे, तब श्री कृष्ण द्वारका लौटे। एक दिन यादव राजकुमारों ने ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने एक गर्भवती स्त्री को पुरुष के वेश में ऋषियों के पास भेजा और पूछा, हे महात्माओं, इसे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों को अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने शाप दिया, तुम्हारा संपूर्ण यादव कुल आपसी संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे यादव आपस में लड़ने लगे। मदिरा के नशे में डूबे युवकों ने एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण ने इसे देखा और समझ गए कि अब उनका लीला संवरण का समय आ गया है। श्री कृष्ण का निर्वाण जरा शिकारी का तीर। जब यादवों का संहार हो गया, श्री कृष्ण एक वन में पिपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जरा नामक शिकारी शिकार की खोज में निकला। उसे दूर से श्री कृष्ण का चरण हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। उसने तीर चला दिया। जैसे ही तीर श्री कृष्ण को लगा, वह अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराए। शिकारी उनके पास दौड़ता हुआ आया और रोने लगा, प्रभु, मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कहा, जरा यह केवल एक संयोग नहीं, यह नियति है, चिंता मत कर। उन्होंने अपने भक्तों को अंतिम आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य स्वरूप में परमधाम की ओर प्रस्थान किया। द्वारका का अंत समुद्र में विलीन। जब श्री कृष्ण का देह त्याग हुआ, तब द्वारका नगरी समुद्र में समाने लगी। पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्वारका से बचे हुए यादवों को हस्तिनापुर पहुंचा दिया। अंततः श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण हुआ। वे लीला समाप्त कर अपने धाम लौट गए। श्री कृष्ण की अमरता और उनका संदेश। न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवद गीता 6.40। अर्थ: जो भी धर्म और कल्याण के मार्ग पर चलता है, वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण आज भी प्रत्येक भक्त के हृदय में जीवित हैं। उनकी गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण एक संपूर्ण जीवन दर्शन। श्री कृष्ण ने अपने जीवन द्वारा यह सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मोह और अहंकार को त्यागो। सच्ची भक्ति से ईश्वर प्राप्त होता है। आज भी श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक सनातन सत्य हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।